तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 9। वहाँ लिखा हुआ है उसने हमें z1 दिया हुआ है, z1 दिया हुआ है उसने हमें 2 + 5 आयोटा। कॉपी करते हैं वहाँ से। z2 उसने हमें दिया हुआ है 1 - 3 आयोटा और z3 उसने हमें दिया हुआ है 2 + आयोटा। ये सवाल का एक बेस है। तो सवाल है वो उस नीचे लिखा हुआ है उसने, वो है इसको z1 को z2 से ऐड करें और z2 को z1 से ऐड करें। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, यानी प्रूफ करना है। ये कॉम्प्लेक्स से प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो लिखा हुआ है उसने सिंपल टर्म में कि आपने प्रूफ करना है कि z1 + z2, ओके, ये प्रूफ करना है किसके बराबर होना चाहिए, z2 + z1। ये सिंपल टर्म है। वैल्यूज कहाँ देखेंगे हम ऊपर से, z1 की वैल्यू 2 + 5 होता, z2 की वैल्यू 1 + 3 होता। हम लिखते हैं वहाँ से देख के, z1 की जगह पे आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, सेंटर में आएगा प्लस z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। ओके, अब ऐड कौन कौन आपस में होगा, रियल रियल से और आयोटा आयोटा से। तो 2 और 1 रियल है, 2 + 1 भी प्लस, 2 + 1 3 आ गया, 5 आयोटा 3 भी आयोटा। हाँ ये लिखा हुआ ना, ये 2 + 5 आयोटा z1 की वैल्यू, 1 - 3 आयोटा z2 की वैल्यू। इन दोनों को हमने ऐड करना है। और ऐड किस तरह करना है कि रियल रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड होगा। अब ये 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 गए तो 2, तो आंसर आ गया हमारे पास +2 आयोटा। ठीक है, ये काम उल्टा करेंगे इसको। z2 पहले लिखेंगे, अब हम 1 - 3 आयोटा पहले लिखेंगे z2 की वैल्यू, फिर लिखेंगे सेंटर में प्लस z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा। ओके, सेम वही काम, रियल को रियल से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करेंगे। 1 भी रियल है और 2 भी रियल है। 1 का साइन है प्लस, 2 का साइन भी क्या है प्लस, तो 1 + 2 ये 3 आ गया। अगेन ये माइनस है और 5 प्लस है, 5 - 3 तो क्या होगा +2 आयोटा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई। ये हमें प्रूफ करना था बस। ओके, मतलब z1 में z2 ऐड करें या z2 में z1 ऐड करें, आंसर आपका सेम आंसर आता है। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट है वो देख ले गौर से पहले। इसमें प्लस था, उसमें मल्टीप्लाई है, फर्क सिर्फ इतना है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब z1 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z2 को z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। रियल में क्या होता है, अगर दिखाऊं आपको, रियल प्रॉपर्टी है 2 + 3 जो होता है वही 3 + 2 होता है, रियल प्रॉपर्टी है। यही काम कॉम्प्लेक्स में भी होता है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो 2 × 3 होगा और वही 3 × सेम ही होगा ना, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है। ये मल्टीप्लाई में करते हैं उसको हम। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है इसका, वो भी बड़ा आसान है। वो लिखा हुआ है कि z1 को मल्टीप्लाई करो z2 से और वो बराबर होगा z2 को मल्टीप्लाई करो z1 से। मतलब मल्टीप्लाई करना है सिर्फ उसको, z1 को z2 से करना है और z2 को z1 से करना है। पहले एक पार्ट करते हैं। z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा लिखूंगे यहाँ पर, 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर हम। फिर साथ क्या आ जाएगा, z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा और ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, इक्वल टू साइड पे करते हैं कि हम बाद में सोल्व कर लें उसको, नेक्स्ट पार्ट भी सोल्व कर लें। हमने कल मल्टीप्लाई किया था प्रीवियस लेक्चर में, पहले 2 लिखेंगे और फिर साथ पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर आएगी वैल्यू 5 आयोटा की, प्लस 5 साइन से मेरी बिल्कुल ठीक है आपने, +5 आयोटा और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 साइन समेत, 5 × 1 = 5 और प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 और आयोटा का स्केयर, दो आयोटा हमारे पास, एक आयोटा 5 का, एक आयोटा 3 का। अब कौन आपस में ऐड या माइनस हो रहा है, इसके पास एक आयोटा, इसके पास एक आयोटा, ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा हमारे पास, 5 में 6 में 5 गए तो क्या बचेगा 1 और साइन ब्रैकेट किसका है 6 का, तो आ जाएगा -1 आयोटा। मतलब 6 5 में ज़्यादा तो नहीं है, 6 से 5 जाएंगे ना हमारे पास, 6 - 5 तो 1, तो बड़ी वाली किसकी आएगी माइनस वाले की, तो हमारा माइनस आ गया। अब -15 आएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये तो कॉमन सी बात है, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। ओके, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट्स में -1। अब साइन चेंज करेंगे इसका, ये आ जाएगा 2 - 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस,
ये आ जाएगा 15। अब ऐड कौन होगा आपस में, 2 और 15, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस, क्या आंसर आ जाएगा 17 और सेंटर में क्या आ जाएगा -1 आयोटा। तो आपका एक आंसर तो ये आ गया आपका। ये आपने क्या किया, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, Z2 को नहीं Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने प्रूव ये करना है कि आंसर सेम आंसर आना चाहिए आपको, यही प्रूव है बेसिकली इसका। ट्राई करते हैं इसको, आप करवाएं मुझे। पहले वाली किसकी आएगी, Z2 की, वो है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। ओके, ये वाली किसकी आएगी, विच इज 2 + 5 आयोटा। ओके, अब मल्टीप्लाई कैसे, हम यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो क्या लिखेंगे पहले हम, नहीं 1 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, आगे वैल्यू -3 आयोटा और साथ क्या आ जाएगा। तो जो यहाँ किया था ना हमने, पहले 2 लिखा फिर सेम वैल्यू, फिर साइन से में W लिखी फिर सेम वैल्यू, यहाँ पर ही वही हो रहा है। पहले 1 लिखेंगे फिर पूरी वैल्यू, फिर 3 लिखेंगे और फिर पूरी वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2 + 5 × 1 = 5, 3 × 2 = -6 आयोटा और 3 × 5 = 15 आयोटा का, बिल्कुल ठीक है। प्लस माइनस करते हैं, 6 में से 5 गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1, बिल्कुल ठीक है। -15 ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, कॉपी पेस्ट, -1 यहाँ -1 आ जाएगा। 2 - 1 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। और आप सॉल्व कर लें, 2 + 15 तो 17 - 1 आयोटा। तो हमने देखा कि हमारा आंसर दोनों का सेम आ रहा है। एक बेसिक प्रॉपर्टी है रियल की, 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। तो रियल में प्रूफ किया हमने कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर उनकी जगह बदल दे तो आंसर का फिर भी सेम आंसर आता है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल, वो देखा आपने अभी, वो बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। उसमें क्या लिखा हुआ है, बस उसमें लिखा हुआ है Z1 + Z2 + Z3, सेम इसी तरह Z1 + Z2 + Z3, ब्रैकेट लगे हुए हैं पहले, इन दोनों में ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगे हुए हैं लास्ट टू। ओके, हमने सिर्फ प्लस करना है, प्लस सिंपली रियल रियल से, इमेजिनरी इमेजिनरी से प्लस होगा। वैल्यू पुट करनी है, Z1 मीन्स 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट लगाएंगे, ये Z1 की वैल्यू आ गई। Z2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 - 3 आयोटा और ब्रैकेट्स 1, यहाँ लिखिए ब्रैकेट्स, फिर लिखा हुआ प्लस तो प्लस लिखेंगे। Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा। ओके, सेम इस तरह यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे, 2 ऐड होगा 1 से और 5 होगा 3 से, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ तक। हमारा ये बचा था, इसमें लिखेंगे नीचे इसको, +2 + आयोटा, तो 3 ऐड होगा 2 से, क्योंकि रियल रियल है तो ये बन जाएगा 5, और तो ये प्लस है यहाँ पर क्योंकि 5 बड़ा था, और 2 + आयोटा क्या हो जाएगा 3 आयोटा। तो हमारा एक आंसर आ गया 5 + 3 आयोटा। सेम काम यहाँ करना है, आपने पहले कर लिया, सेम ऐड करना है आपने। Z1 लिखेंगे पहले 2 + 5 आयोटा, फिर प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट्स और फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर आएगा Z2 है 1 - 3 आयोटा, वहाँ से आप कॉपी करेंगे नंबर्स को, और फिर आएगा Z3 जो है हमारे पास है वो है 2 + आयोटा। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, यह बनेगा 1 और 2 बनेगा 3, और 3 और 1, ये 1 है बेसिकली, 3 आयोटा में से 1 गया तो 2 आयोटा बचेगा माइनस में, क्योंकि 3 बड़ा है, -2 आयोटा। अगेन 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि रियल है, तो ये बन जाएगा 5, और 5 - 2 हो जाएगा हमारे पास +3 आयोटा। तो प्रूव हो गया हमारे पास कि ये भी हमारा इक्वल आएगा। ओके, मैंने पहले कर लिया, वैसे सेम तरीका जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया है उस तरह ही थर्ड पार्ट करना है। अब जिस तरह सेकंड पार्ट किया था उस तरह अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ देखना आपने, इसमें सेकंड पार्ट जो है वो थर्ड फोर्थ पार्ट की तरह है। उसमें क्या लिखा हुआ है, Z1 Z2 और Z3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। मैं लिखता हूँ यहाँ पर Z1, ये थर्ड पार्ट है, Z1 Z2 Z3, अगेन Z1 Z2 Z3, ब्रैकेट लगाते हैं, पहले ब्रैकेट है फर्स्ट टू में, फिर है सेकंड टू में। ओके, मल्टीप्लाई करना है हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू पुट करना है मुझे, वैल्यू Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा ब्रैकेट्स में, फिर अगेन Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा ब्रैकेट्स में, और बड़ा ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा Z3 की वैल्यू जो है 2
प्लस एयोटा। ओके ओके, यहाँ तक पहले Z1 लिखा, फिर Z2 लिखा, इन दोनों को ब्रैकेट्स में कर दिया और फिर साथ Z3 लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था शॉर्ट फॉर्म में, वो क्या होता है, पहले 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 एयोटा, अगेन फिर प्लस 5 एयोटा लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 माइनस 3 एयोटा और साथ आ जाएगा 2 प्लस एयोटा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एयोटा, अगेन 5 1 ज़ा 5 एयोटा और 5 3 ज़ा माइनस 15 एयोटा का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट्स लगा देंगे और उसके बाहर आ जाएगा 2 प्लस एयोटा। मतलब जैसा काम आपने 2 में किया था ना, सेम काम आपने 3 टर्म्स के लिए करना है। पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करते हैं इसको, ये भी एयोटा और ये भी एयोटा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारे पास -1 एयोटा और नेक्स्ट वाला हमारे पास आएगा -15 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा एयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो सिंपल -1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 एयोटा प्लस 15। ओके, ये ब्रैकेट्स हैं और साथ आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस एयोटा, ये ऐसे ही रहेगा अभी तक हमारे पास। फिर 2 और कौन ऐड होगा 15, तो ये बन जाएगा हमारे पास 17 और -1 एयोटा और ब्रैकेट्स में आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस एयोटा। ये फिर दोबारा मल्टीप्लाई होंगे, संख्या कितना मल्टीप्लाई आपने, पहले फर्स्ट टर्म आएगी फिर पूरी वैल्यू, फिर सेकंड है फिर पूरी वैल्यू, सेम से मल्टीप्लाई करना है हमने इसको। इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, इसको हम यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं हमारा 17 -1 एयोटा ब्रैकेट्स में और फिर आ जाएगा 2 प्लस एयोटा। अब क्या होगा, पहले टर्म कौन सी आएगी 17 आएगी, फिर साथ क्या आएगा, नहीं वैल्यू सेकंड वाली 2 प्लस एयोटा, अगेन -1 एयोटा और फिर साथ क्या आ जाएगा 2 प्लस एयोटा। चीज़ सिंपल है, बस वही लेंथी है। पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3rd मल्टीप्लाई करेंगे, काम ऐसे करना है इसको। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 17 2 ज़ा 34, ओके, फिर 17 1 ज़ा 17 एयोटा, ओके, फिर 2 1 ज़ा -2 एयोटा और 1 1 माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 एयोटा का स्क्वायर। ओके, अभी ऐड कौन होगा, ऐड माइनस कौन होंगे आपस में, एयोटा और एयोटा, सेंटर वाले 2 टर्म्स जिसने हमने वहाँ की थी हमने। 34 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, वैल्यू प्लस की आएगी, 17 2 माइनस का क्या बचा 15 एयोटा। ओके, -1 और एयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ तक ओके इजी। 34 प्लस 15 एयोटा माइनस माइनस प्लस 1, अब ऐड कौन होगा 1 और 34, तो आंसर आएगा हमारे पास 35 प्लस 15 एयोटा। ये इसका एक पार्ट पूरा हो गया, क्योंकि हमने डिटेल में किया है ना ये, वरना ये छोटा हो सकता था, हम डिटेल में किया, हर एक स्टेप दिखाया है, इसलिए लेंथी लग रहा है आपको। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल टर्म मल्टीप्लाई किया हमने Z1 Z2 को, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई हो चुका था वो। उसके बाद अब जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे Z3 से, ये हमारा काम है। एग्जैक्ट सेम काम हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम Z1 से। पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बहुत छोटा सवाल है, यही खत्म हो जाएगा हमारा, आसान सा है। पहला पार्ट करते हैं Z1 Z2 और Z3, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 एयोटा, Z2 की वैल्यू हमारे पास है, ब्रैकेट लिखता हूँ उसको मैं, Z2 की है 1 माइनस 3 एयोटा ब्रैकेट्स में, और फिर आएगी हमारे पास Z3 की वैल्यू है 2 प्लस एयोटा। ओके डन है, ये ऐसी रहेगा हमारे पास 2 प्लस 5 एयोटा, ये चेंज नहीं होगा तक वो मल्टीप्लाई ना हो जाए। पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 प्लस एयोटा, मतलब याद रखना आपने, जब भी मल्टीप्लाई करना हो पहले फर्स्ट टर्म आती है फिर पूरी की पूरी कॉपी आती है। अगेन -3 एयोटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस एयोटा, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम, 2 प्लस 5 एयोटा ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 1 एयोटा ज़ा 1 एयोटा, 3 2 ज़ा 6 एयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 एयोटा का स्केल, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 5 एयोटा, अगेन
मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं, सेंटर टर्म ऐड हो जाएंगे आपस में, ये 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस आ जाएगा, 6 में से 1 गए तो 5 आयोटा, माइनस ई और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, बिल्कुल ठीक है, ये कॉपी है। 2 प्लस 5 आयोटा, नेक्स्ट में क्या आएगा, 2 माइनस 5 आयोटा, और ये क्या बन जाएगा, +3, बिल्कुल ठीक है आपने। और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 5 आयोटा, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा। ओके, ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब सिर्फ हमने इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, आसान है वैसे, थोड़ी लेंथी है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना, कोई नया काम नहीं है इसमें, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। उसको हम क्या लिखेंगे, हम 2 प्लस 5 आयोटा, और साथ लिखेंगे हम 5 माइनस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाएं, पहले क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म, और फिर साथ क्या आएगा, पूरी की पूरी वैल्यू 5 माइनस 5 आयोटा, अगेन 5 आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 आयोटा, 5 5 ज़ा 25 आयोटा, और 5 5 ज़ा माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, 10 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा, 25 माइनस 10 15 आयोटा, बिल्कुल ठीक है, माइनस 25 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 15 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 25, आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास 35, और प्लस, ये हमारा प्रूव हुआ कि हमारा आंसर सेम आता है। ओके, मुश्किल तो नहीं है। इसका मतलब, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि अगर हमारे पास 2 लिखा हो, फिर 3 लिखा हो, फिर 4 लिखा हो, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा आप 24, आप ऐसे नोट कर सकते हैं उसको, आप चाहे पहले इन दोनों को करें या पहले इन दोनों को करें, आपका आंसर हमेशा सेम आता है। यानी हमने प्रूव किया, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कि पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई करें, फिर आंसर को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका फिर भी यहाँ भी 24 आएगा और यहाँ भी 24 आएगा, ब्रैकेट्स मैटर नहीं करते। यही काम हमने प्रूव किया, कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट्स मैटर नहीं करते। पहले आप Z1 को Z2 से करें मल्टीप्लाई, या Z3 से करें, बाद में आंसर सेम आएगा आपका। राइट, ओके, ये भी नोट करें। तो लास्ट पार्ट है इसका, बहुत ज़्यादा आसान है सिर्फ लास्ट पार्ट है, वो है हमारे पास Z1 में हमने ऐड करना है -Z1, और वो बराबर होगा -Z1 में ऐड करना है हमने Z1 इज इक्वल टू 0। मतलब सिंपल है कि उसका हमने है ना एडिटिव इनवर्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था। एडिटिव इनवर्स मीन्स साइन चेंज करते हैं, आयोटा का भी और वैल्यू का भी। Z1 की वैल्यू टॉप पे लिखी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, फिर आएगा प्लस, फिर लिखेंगे माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर हम, फिर लिखेंगे Z1, दोबारा वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। ओके, यहाँ तक सही है। माइनस का मतलब साइन दोनों के चेंज होंगे, 2 के भी और 5 के भी, साइन चेंज करते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा, ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा -5। तो आप देखें दोनों दोनों सेम है और साइन चेंज है, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 0। सिंपल, यही काम इसमें भी करना है, आप इसमें भी सेम काम है। पहले आप क्या लिखेंगे, -Z मतलब 2 प्लस 5 आयोटा, फिर आप क्या लिखेंगे +Z मतलब 2 प्लस 5 आयोटा, 1 की बात कर रहे हैं, वो प्रूव करके क्या आंसर आएगा इसका, माइनस अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5 आयोटा, +2 प्लस 5 आयोटा, अगेन सेम, ये सेम है तो कैंसिल, साइन चेंज है इनके, 2 - 2 0, 5 - 5 0, तो आंसर आ गया 0। तो प्रूव हो गया कि अगर हम किसी वैल्यू में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सिंपल, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी भी सी में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा 0। ये सिंपल फॉर्म है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में कर देंगे तो ये आपका लास्ट पार्ट पूरा हो गया। अब नोट कर लेंगे।